विंडोज़ 10 बढ़िया है या विंडोज़ 7 बढ़िया है या विंडोज़ 8 बढ़िया है, कौन सा विंडोज़ बढ़िया है उसके बारे में बताया जाए। वैसे है तो ये फालतू सा टॉपिक है, थोड़ा मेरे को फालतू सा ही लगता है। तो वैसे विंडोज़ 7 और 8 और 10 है तो अलग अलग चीज़, फ़र्क काफ़ी है इनमें। फिर भी मैं आपको कुछ 5 मोटे मोटे फ़र्क बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुरक्षा के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, कौन सा विंडो ज़्यादा सिक्योर है। देखिए विंडोज़ 7 के बारे में तो आप जानते ही होंगे, 14 जनवरी सन 2020 को वो एक्सपायर हो चुका है। तो माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से तो वो बिल्कुल रिस्क पे है, उसको आप मत चलाइए। फिर भी कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि अभी भी सुरक्षित है, आप चला सकते हैं। और जहां तक कि मेरी बात है, मैं खुद भी अभी तक विंडोज 7 ही चलाता हूं। और विंडोज 7 एक्सपायर होने के बाद भी सुरक्षित कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, फलाना ढिमकाना, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आई बटन पे भी क्लिक करके देख लीजिए। अब विंडोज 8 की सिक्योरिटी की बात करेंगे तो हाँ, विंडोज 8 सिक्योर है, ठीक ठाक है, और ये भी सन 2023 में एक्सपायर हो जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप यहीं से पकड़ सकते हैं। अब इसको 3 साल बचे हैं एक्सपायर होने के। तो मेरा कहने का मतलब ये है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 8.1 के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं लगाता है कि इसको सिक्योर बनाया जाए, इसको हैंडसम विंडोज़ बनाया जाए। अब माइक्रोसॉफ्ट का पूरा फोकस विंडोज़ 10 पे ही चला गया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि विंडोज़ 8 सुरक्षित है, लेकिन विंडोज़ 7 से ज़्यादा और विंडोज़ 10 से कम। अब बात करते हैं विंडोज़ 10 की। विंडोज़ 10 कितना सुरक्षित है? विंडोज़ 10 देखिए काफ़ी सुरक्षित है। माइक्रोसॉफ्ट अब अगला कोई विंडो लाएगा नहीं, जैसे विंडोज़ 11 ले आया, विंडोज़ 12 ले आया, 15 ले आया। माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस भी कर दिया है कि अब हम इसी विंडोज़ को, यानी कि विंडोज़ 10 को ही हैंडसम बनाते रहेंगे, उसी को तेल पॉलिश करते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, यानी कि विंडोज़ 10 जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे सुरक्षित विंडोज़ है, सबसे सिक्योर विंडोज़ है। विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 के मामले में उनसे कहीं बहुत ज़्यादा बढ़िया विंडोज़ है। अब बात कर लेते हैं कौन से विंडो में ज़्यादा फीचर हैं, कौन से विंडो में ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, ज़्यादा फंक्शन है। शुरुआत करूंगा विंडोज़ 7 से। देखिए विंडोज़ 7 में लिमिटेड फीचर हैं, और दोबारा से कहूँगा कि वो एक्सपायर हो चुका है। तो वो लिमिटेड का मतलब यही है, इसमें जितने फंक्शन थे उतने ही रहेंगे, अब ना बढ़ेंगे। और विंडोज़ 8.1 में जो है विंडोज़ 7 से ज़्यादा हैं थोड़े, लेकिन विंडोज़ 10 के मुकाबले नहीं है। अब बात कर लेते हैं विंडोज़ 10 की। तो विंडोज़ 10 में जैसे मैंने आपको बताया, माइक्रोसॉफ्ट का पूरा डिपार्टमेंट, पूरा ध्यान ही विंडोज़ 10 के ऊपर है। तो विंडोज़ 10 में वैसे भी बहुत सारे फीचर हैं, और आगे भी काफ़ी सारे फंक्शन और फीचर वगैरह ऐड किए जाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे, कौन से विंडो में ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। तो इसमें भी जो है विंडोज़ 10 नंबर 1 पे है, विंडोज़ 8 नंबर 2 पे रखिए, आप विंडोज़ 7 को नंबर 3 पे रखिए। सब सॉफ्टवेयर विंडोज 7 में इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं ये काफ़ी पुराना विंडोज़ है। और सब सॉफ्टवेयर जो विंडोज़ 10 पे चलते हैं वो विंडोज़ 8 पे भी नहीं चल पाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप लेटेस्ट ज़माने में रहते हैं, हर चीज़ आपको लेटेस्ट पसंद है, तो आपको विंडोज़ 10 ही पसंद आएगा, क्योंकि बाकियों में हर एक लेटेस्ट चल नहीं पाता है। तो ज़्यादा बात को नहीं खींचूंगा, मुझे लगता है आप यहीं पर समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं कौन सा विंडो चलाने में आसान है, कौन सा विंडो चलाने में ज़्यादा क्यूट लगता है। देखिए विंडोज़ 7 मेरा भी प्यारा है, और मुझे लगता है आपका भी प्यारा होगा। चलाने में कितना क्यूट है, कितना आसान विंडोज़ है, कितना फ्रेंडली विंडोज़ है ये। दुख होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसे एक्सपायर कर दिया है, इसे अभी भी चलाना चाहिए था। मेरा मतलब तो यही है कि विंडोज़ 7 सबसे ज़्यादा चलाने में अच्छा है, आसान है। आप भी अगर पुराने चलाने वाले हो तो आपको मालूम ही होगा क्या चीज़ है ये। और अगर आपने अभी तक नहीं चलाया है, अगर आप कंप्यूटर सीखना चालू कर रहे हैं या अभी नए हैं, तो आप विंडोज़ 7 से ही शुरुआत करिए, काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी मज़ा आएगा इसमें। अब बात करेंगे विंडोज़ 8.1 की। तो ये मैं कहूँगा कि ये विंडोज़ 7 से भी बेकार है चलने में, आसान भी नहीं है, और ये विंडोज़ 10 से भी बेकार है। विंडोज़ यानी कि बीच में आना चाहिए, लेकिन ये बीच में से भी सबसे आखिरी नंबर पे चला गया है। और ज़्यादा बुराई नहीं करूँगा मैं इसकी। बात करेंगे विंडोज़ 10 की। तो विंडोज़ 10 चलाने में कठिन है। कठिन इसलिए कहेंगे आप, क्योंकि इसमें फंक्शन थोड़े से ज़्यादा हैं और थोड़ा अजीब सा है। लेकिन आप एक बार इसके फंक्शन को समझ जाएंगे, जो फंक्शन आप ही के लिए बनाए हुए हैं, तो आपको ये विंडोज़ 10 चलाने में ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा, आराम अच्छा लगने लगेगा। अब बहुत लोग पूछते हैं कि कौन से विंडोज़ में कॉपी पेस्ट की स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो देखिए विंडोज़ 7 में तो कॉपी पेस्ट की स्पीड कम ही है, सबसे कम पे रखिए इसे, नंबर तीसरे पे है, तीसरे पे ही रखिए। उसके बाद आता है विंडोज़ 8.1। ये विंडोज़ 10 की टक्कर ले लेता है कॉपी पेस्ट की स्पीड के मामले में, विंडोज़ 7 के मुकाबले बहुत अच्छी है। बात करूंगा विंडोज़ 10 की, तो इसमें मैं आपसे कहना चाहूँगा
बताऊंगा, गुरु गुड़ ही रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। बाकी आप समझ ही गए होंगे, जबरदस्त है विंडोज 10। मेरी इतनी बातें सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कौन सा विंडो ज्यादा अच्छा है, और शायद आप विंडोज 10 इस्तेमाल करने की सोच रहे होंगे, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको ये पता करना होगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडो अच्छा रहेगा, कौन सा विंडो आपके कंप्यूटर को सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये तीनों विंडोज अलग अलग हैं और तीनों को ही अलग अलग जनरेशन के हार्डवेयर के हिसाब से बनाया गया था, मैचिंग के हिसाब से बनाया गया था। देखिए, जो विंडोज 7 है उसे 5-10 साल पुराने वाले कंप्यूटरों में डालोगे तो चलेगा, अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप इंस्टॉल भी कर दोगे। और जो ये अभी के सिस्टम आ रहे हैं अभी 2020 में और जो आगे आने वाले हैं, उनमें आप डालोगे तो पहली बात तो डलेगा ही नहीं, और डालोगे भी तो जुगाड़ से उसमें फिर ड्राइवर नहीं डलेंगे। ड्राइवर क्या होता है, जैसे कि माउस और विंडोज के बीच में जो कनेक्शन होता है वो ड्राइवर से होता है, तो विंडोज 7 के सपोर्ट का ड्राइवर ही नहीं आता है। अब कंपनियों ने देना ही बंद कर दिया है। आपके जो नए लैपटॉप आ रहे हैं, जो नए मदरबोर्ड आ रहे हैं, उनकी वेबसाइट पे आपको विंडोज 7 के सपोर्ट का ड्राइवर ही नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे विंडोज 8.1 की, तो विंडोज 8.1 ऐसा बेचारा है जिसपे माइक्रोसॉफ्ट वालों ने खुद ही नहीं ध्यान दिया, और जब घर के आदमी नहीं ख्याल रखेंगे तो बाहर वाले क्या घंटा ख्याल रखेंगे। विंडोज 8.1 के लिए आपको जल्दी ड्राइवर नहीं मिलेंगे। ज्यादातर लैपटॉप और मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनियां इस विंडोज 8.1 को इग्नोर कर देती हैं। विंडोज 7 या विंडोज 10 का ज्यादातर ड्राइवर आता है। फिर भी अगर आप विंडोज 8.1 चलाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि विंडोज 8.1 में ज्यादातर हर एक ड्राइवर सपोर्ट कर जाते हैं अपने आप ही, और जो नहीं करते वो आप विंडोज 7 वाले सपोर्ट करवा दीजिए या विंडोज 10 वाले सपोर्ट करवा दीजिए, सपोर्ट कर जाते हैं। यानी कि ड्राइवर के मामले में विंडोज 8.1 ज्यादा अकड़ू नहीं है। अब बात करेंगे विंडोज 10 की। विंडोज 10 ऐसा है कि हाल फिलहाल वाले कंप्यूटरों को देख के बनाया गया है, या आने वाले समय में कंप्यूटर जो आएंगे उनके लिए बनाया गया है। उनमें ये बड़ा जबरदस्त काम करता है। आपको ड्राइवर वगैरह डालने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, आराम से इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं जो इतनी देर से बातें बना रहा हूँ उनका मतलब यही है, विंडोज 7 जो है पुराने समय वाले कंप्यूटरों के लिए है, और विंडोज 8 को आप बीच में रख सकते हैं, और विंडोज 10 को अभी हाल फिलहाल और आने वाले कंप्यूटरों के लिए है। ये सुन के आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडोज चलेगा, क्योंकि मैं यहाँ से बैठे बैठे तो नहीं देख पाऊंगा कि आपका कंप्यूटर किस समय का है, आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडोज अच्छा चलेगा। ये आपको खुद ही आइडिया लगाना होगा। एक बात और बता देता हूँ आपको, अगर आप विंडोज 10 चलाना चाहते हैं तो कम से कम आपका प्रोसेसर i3 होना चाहिए, और अगर i3 नहीं है तो i3 के टक्कर का तो होना ही चाहिए। और इसके साथ ही विंडोज 10 चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में कम से कम 4 GB की रैम भी होनी चाहिए, क्योंकि लमसम 2 GB की रैम तो विंडोज 10 खुद अकेला ही घेर लेता है। इसमें फंक्शन इतने सारे हैं। अब ये फंक्शन है, आपके काम आने वाले हैं, कोई कूड़ा नहीं है जो आपके सामने फालतू में रख दिया गया है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपके कंप्यूटर में विंडोज 10 सपोर्ट करेगा या नहीं सपोर्ट करेगा, तो क्या जाता है, एक बार डाल के देख लीजिए, नहीं किया तो दोबारा से जो 7 है 8 है वो डाल लीजिएगा।